नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग करावल नगर में खड़े हैं और यहाँ पे इस रक्षाबंधन पे एक ऐसी खबर आती है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। सुबह सुबह इस पूरे इलाके में ट्रिपल मर्डर से यहाँ हड़कंप मच जाता है। 8 बजे के करीब खबर आती है कि यहाँ पे एक पति द्वारा अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आप सोचिए, जब लोग अपने त्योहार की तैयारी कर रहे थे, लोग रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे थे, उस समय सुबह सुबह यहाँ खबर आती है कि एक परिवार में 3 लोगों की हत्या हो गई है। इससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है और उसके साथ साथ इस पूरे इलाके पे इस खबर ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि लोग जब अपने त्योहार की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे पहली बार इस इलाके में ऐसी कोई खबर आई है जिससे लोगों में दहशत है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई खबर यहाँ पे नहीं आई है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर गली में चलते हैं, मगर यहाँ पे इस समय जयश्री नाम की एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं, 8 साल की उम्र उनके आसपास बताई जा रही है, दोनों बच्चों की, उनके पति द्वारा जयश्री की हत्या कर दी जाती है और साथ ही साथ उनके दोनों बच्चों की हत्या कर दी जाती है। सुबह 8 बजे यह मामला खुलता है जब कुछ जानकारों द्वारा इनके परिवार को सूचना दी जाती है। तुरंत यहाँ पे आनन फानन में पुलिस अधिकारी आते हैं, डीसीपी आते हैं, करावल नगर थाना के एसएचओ और अधिकारी आते हैं और इस पूरे इलाके को यहाँ पे घेराबंदी कर दी जाती है। इस समय इस मकान में जो आप हमारे देख रहे हैं कि ये पूरा बंद कर दिया गया है और इसमें जो 3 बॉडी थी, उन तीनों बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए जब्त कर लिया गया है। अब आगे कार्रवाई चल रही है, मगर आप खुद सोचिए, यहाँ पे उस परिवार में जो अभी तक कल तक हंसता खेलता था, परिवार के लोग बता रहे हैं कि कल तक कोई दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ पे सुबह सुबह खबर आती है कि 2-3 दिन पहले हस्बैंड वाइफ में थोड़ा कहासुनी हुई थी, परिवार के लोग आए, समझा के गए और आज सुबह सुबह जब खबर आती है कि उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके पति और उनके पिता के द्वारा। ऐसे में इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लगातार लोग इस खबर से सदमे में हैं और लगातार लोग इस खबर को बार बार आपस में डिस्कस करें कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जब हमने लोगों से बात की तो लोग भी इस वक्त बोलने में अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह जो प्रदीप नाम का व्यक्ति है अपनी पति अपने बच्चों को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हाँ उनके घर में अक्सर होता था, मगर उनका पूरा परिवार, प्रदीप के 2 भाई भी है साथ में, उनकी भी यहाँ पे पत्नी और बच्चे हैं, यानी तीनों जो भाई हैं, प्रदीप सबसे छोटा है, तीनों भाई परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, मगर इस वक्त सभी फरार चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सास को उनको अपने साथ लेके गई है, हिरासत में लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। कौन सी है? देखिए, इस समय रक्षाबंधन के दिन एक भयानक खबर आती है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ और अपनी 2 बच्चियों को यहाँ मौत के घाट उतार देता है। ये देखिए, परिवार यहाँ पे आके जब उनको पता चलता है, 8 बजे करीब खबर आती है, तब उनको पता चलता है, ये लोग भाग के आते हैं। कोई घोंडा गामड़ी से आता है तो कोई बुराड़ी से संतनगर से आता है। उनका परिवार देखिए यहाँ पे खड़ा है। यह लोग जैसे इनको पता चलती है, ये लोग भाग के आते हैं और बताया जाता है कि इनका परिवार में 3 लोग रहते हैं, 3 भाई हैं। जो जिसने मारा है, जो यहाँ पे कत्ल करने वाला है, उसका नाम प्रदीप है। उनके 2 भाई और हैं, उनकी माँ यहाँ रहती है और प्रदीप इस वक्त यहाँ से अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। जो दोनों भाई हैं वो भी शादीशुदा हैं, उनकी भी बच्चे हैं और यह वो घर है जो इस वक्त बंद पड़ा है। ये देखिए, पुलिस ने फिलहाल इसको लॉक कर दिया है और यहाँ से जो 2 बॉडी बच्चों की और एक उनकी माँ की, यानी पत्नी और 2 बच्चों की जो कत्ल यहाँ पे होता है, उनको पुलिस ने अभी कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है। और सुबह सुबह जब ये वाक़या यहाँ आता है तो यहाँ पे पूरा इलाका देखिए दहशत में आता है। यह खबर सुनते ही इस पूरे इलाके में हलचल बढ़ जाती है, हड़कंप मच जाता है। आप देख सकते हैं, यह करावल नगर का इलाका है जहाँ पे सुबह सुबह एक मर्डर की खबर आती है जिसमें ट्रिपल मर्डर यहाँ पे निकल के आता है, माँ और 2 बच्चों का, और वो भी अपने पति और अपने पिता के द्वारा। पूरा परिवार यहाँ रहता है, 2 भाई और हैं, वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते हैं, शादीशुदा हैं, उनका पूरा परिवार है। माँ है वो यहाँ पे
बताया जा रहा है परिवार के द्वारा कि कहा सुनी लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, मगर ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि यहाँ इतना बड़ा मामला बन जाए। मगर सुबह सुबह 8 बजे करीब कॉल आती है कि यहाँ पे उनको मार दिया गया है, और उनके भाई, उनके परिवार के जब लोग आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बहन को सुबह 8 बजे यहाँ मार दिया गया है। साथ ही साथ उनके भांजों को भी यहाँ मार दिया गया है, मतलब भांजियाँ जो हैं, 2 बच्चियाँ हैं, उनको भी मार दिया जाता है। इनकी उम्र 8 साल के आसपास बताई जा रही है, और यह पूरा मकान आप देख सकते हैं। इस पूरे मकान में इस वक्त कोई नहीं है। सुबह इनके परिवार के जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक है, जो यहाँ पे बहू मारी गई है, जिसकी जहाँ कत्ल किया गया जिसका, और जो बच्चे यहाँ मारे गए हैं, उनकी यहाँ दादी, उनकी सास यहाँ पे हैं, मगर बाकी पूरा परिवार फरार है। अभी पुलिस उनकी दादी को यहाँ से लेके गई है पूछताछ के लिए, और अब यहाँ पे उन तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा गया है। और आप देख सकते हैं पूरी गली में इस वक्त इस खबर ने इस रक्षाबंधन के दिन पूरा यहाँ पे माहौल किस तरीके कर दिया है। लोग दहशत में हैं, क्योंकि इस तरीके की वारदात इस इलाके में पहले कभी नहीं हुई है, और जिस तरीके से ये वारदात हुई है, इससे यहाँ पे लोग अब इस सकते में है कि आखिर यह सब कोई कैसे कर सकता है। छोटी छोटी बातों पे अपने परिवार का, अपनी बच्चियों का मर्डर कैसे कर सकता है। इस वक्त पूरा परिवार यहाँ से फरार है। यहाँ थाना करावल नगर आता है, वो यहाँ से इनकी सास को, इनकी माँ को, प्रदीप की मम्मी को लेके गए हैं पूछताछ के लिए, और तीनों बॉडियों को फिलहाल जब्त कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में इस वक्त यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सुबह सुबह खबर जब आती है 8 बजे के आसपास कि यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हो गया है, जिसमें 2 बच्चियां और उनकी माँ को उनके ही पिता और उनके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया है, जिससे इस पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। परिवार को जब सूचना मिलती है लोगों के द्वारा, तो परिवार कहीं बुराड़ी से, कहीं घोंडा से भाग के आता है, और इस वक्त वो लोग आके यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जानने की आखिर क्या बात है, कैसे हुआ ये सब। मगर यहाँ पे यह ट्रिपल मर्डर से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। देवी, कैसे आपको खबर मिलती है? गाँव से खबर आई, हम तो यहीं पे रहते हैं। 4:30 बजते। अच्छा, यहीं पे रहते हैं हम। गामड़ी? हाँ, गामड़ी। तो आपको खबर कैसे मिलती है? गांव से मिली थी, हमें तो गांव से बताई थी हमारी जिठानी ने। हमको तो पता ही भी नहीं है, हमें तो जिठानी ने बताई हमारी ने। तो बच्चे कितने थे? 2 बच्चे, लड़की हैं। 2 लड़कियां हैं? हाँ। कितने साल की? ये मुझे पता नहीं है सर मुझे नहीं पता कितनी साल की है। मैं चाची हूँ उनके। अच्छा। मगर ये भाई है, उनको पता है कितनी साल की। एक तो 8-7 साल की होगी, एक शायद 3 साल की, 2 साल की होगी। अब इतना मुझे पता नहीं है सर, मैं कमाती जाती थी। मगर ये सुबह आपको कितने बजे खबर मिली है? ये हमारे लिए सुबह मिली है 8 बजे। आज बट में गांव से मेरे लड़के के दोस्त है ना, लड़के के दोस्तों ने बताया था, तो लड़के ने मेरे को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे सूरजमुखी मार दी है, दीदी है कहाँ। क्या नाम है उनका? सूरजमुखी है, हम तो सूरजमुखी कहते हैं उनसे। हाँ, मगर मम्मी पापा और कुछ कहते हैं, हम सूरजमुखी कहते हैं उनसे। और प्रदीप इस वक्त गायब है? हाँ, प्रदीप का पूरा परिवार गायब है? कोई नहीं है यहाँ पर सर, हमें नहीं पता। हम तो आए नहीं आए, पता अंदर है, कहाँ पर है इस वक्त मकान बंद पड़ा है, और बाकी कोई भी नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है सर यहाँ पे। नहीं है कोई, चंद्रवान है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक भांजी 8 साल की है। हाँ। और एक 6 साल की बहन है ये? हाँ, मेरी बहन को है। मारा है? हाँ हाँ। इनके हस्बैंड का क्या नाम है? हैं? प्रदीप। प्रदीप। और भांजी कितने साल की है? हैं? एक है 8 साल की बड़ी वाली, छोटी वाली 6 साल की है। कारण इसके पीछे कोई कारण नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, अब तो जांच के बाद पता लगेगी। आपको सुबह कितने बजे खबर मिलती है? मेरे को 7:45 बजे मिली। 7:45 बजे। किसने कॉल किया आपको? इनका कोई रिश्तेदार है, मौसा लगता है, उसने फ़ोन किया था मेरे को। प्रदीप कहाँ है अभी? अब तो पता नहीं कहाँ है। प्रदीप गायब है? कोई नहीं, तीनों भाई ये गायब, पूरा परिवार ही गायब है। इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें तो 3 भाई रहते हैं, तीनों भाई, और एक बुढ़िया है। हाँ, तो एक बुढ़िया है और 3 इनकी बहू हैं, और एक तो खत्म ही होगी। तीनों भाई शादीशुदा हैं? हाँ, तीनों भाई शादीशुदा। छोटा वाला मेरा बहन हुई है। छोटा आपका बहन हुई है? हाँ हाँ। इस वक्त पूरा परिवार फरार है? पूरा परिवार खराब। तो कोई कारण इसके पीछे? कभी कोई बहन ने कल परसों कोई बात की, कुछ बताया हो, कोई बात हुई हो घर में? हाँ हाँ, दिक्कत परेशानी चल रही है इनका। वो चल रहा था मियाँ बीवी का ऐसे ही। हाँ। जो आजकल होता रहता है हर एक परिवार में, तो बस उसी कारण इनको मार दिया गया? हाँ हाँ।
तो अभी पुलिस आई है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कुछ आपसे बात की? हमसे कोई बात नहीं करी अभी तो कोई पता नहीं, डेड बॉडी भी नहीं दिखाई, वो तो ले गए सही पुलिस वाले। और प्रदीप गायब है यहाँ से? हाँ, परिवार गायब? पूरा परिवार गायब है। शादी कब हुई थी बहन की? शादी हुई थी 2017 में, 6 जून। 6 जून 2017 में। आप कहाँ रहते हैं? मैं संतनगर रहता हूँ। संत नगर, बुराड़ी। तो वहाँ से आप यहाँ आए? हाँ जी, हाँ जी। और आपको कॉल जाती है किसी जानने वाले? हाँ, जानने वाले गिनके। आप कौन है भाई साहब? मैं भी भाई हूँ भाई हैं जी। कितने बजे आपको खबर मिलती है? 7:45 बजे। 7:45 बजे जी। क्या मामला आपके सामने आता है? मामला वही है, 3 दिन पहले फोन पहुंचा था कि पी खा के लड़ाई कर रहा है, ये वो है। ड्रिंक करता था? हाँ, तो मैंने कि अपने घर में समझौता तुम करो, देखो हम नहीं बोल सकते इसमें। तो फिर कॉल नहीं गई हमारे पास। अब सुबह फोन पहुंचाया कि ख़त्म हो गए। प्रदीप के मौसा ने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन और बच्चे तीनों ख़त्म हैं। हम फिर वहाँ से ऑटो करके तुरंत आए। हमने जब देखा तो यहाँ कोई नहीं मिला, घर के अंदर बुढ़िया मिली है खाली। सिर्फ बॉडियाँ मिली हैं? हाँ, और बुढ़िया मिली है बस। अच्छा, सास थी? सास थी। सास कहाँ है अभी? वो थाने ले गए उनको। पुलिस वाले थाने ले गए? जी। सास से आप लोगों ने बात की कि क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ? हमको तो अंदर ही नहीं जाने दिया ना उन्होंने। पुलिस वालों ने नहीं जाने कि बाहर रहो, अभी छानबीन हो रही है हमारी। छानबीन हो रही है जी। तो सिर्फ 2-3 दिन पहले जो कॉल गई थी, हाँ। असली लड़ाई झगड़े की, सिर्फ ये थी एक बस issue। बस। इनके घर में जो इनके 2 भाई बड़े हैं वो भी शादीशुदा हैं? वो भी शादीशुदा ये हैं। बच्चे हैं? हाँ जी। वो सब गायब है इस वक्त? सब गायब हैं। घर का क्या हिसाब किताब है इसका? घर का तो पड़ोसी सबको पता है, सब पी खा के ड्रामा है, कोई किसी से नहीं लड़ाई झगड़े वाले हैं सारी के। अच्छा। आपके सुबह 8 बजे करीब कॉल जाती है? हाँ जी। प्रदीप क्या करता था? काम धंधा क्या था उसका? फल्ले का, माँ का फल का। फल का काम था। तो अभी जो मामला सामने आ रहा है, बात क्या निकली है, क्यों उसने गलती की है? अब पता ही ना पड़ी, जहाँ में लड़ाई तो होती बहुत दिनों से। हाँ। सट्टा फट्टा खेलता। प्रदीप और वाइफ में लड़ाई होती रहती? हाँ, सट्टा फट्टा खेलता, गांव में वो चली गई, रे आई हैं गुस्सा में। सट्टा खेलता था? हाँ, सट्टा फट्टा सब क्या खेलता अभी है। कर्जा वर्जा इन सब चीजों की वजह से सब हुआ है? हाँ, लड़ाई होती हाँ। तो जी चली गई गांव में। अब गांव में रही 4-5 महीना, फिर जी लोग आयो क्यों को चली गई आ गई। अब जी एंड में फिर बुलाए के लाओ, क्या बनाई सो मारी नहीं। अब तो लड़की और 4-5 महीने पहले ये लोग गांव गए थे। हाँ। तो उसके बाद बहू को लेके आया है दोबारा? हाँ, लोग आए के लाओ कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। और अब की आपको खबर मिलती है 5 महीने बाद की उसकी हत्या कर दी है? हाँ, हत्या कर दी। सुबह ही खबर मिली, हम देख रहे हैं कि रखा बांधे में आमेंगी बच्चन के, अपने भैया ना के। और सवेरे खबर मिली कि ऐसे ऐसे बात है, मार दें, मर्डर कर दें। कैसे खबर मिली आपको, किसने बताया? जो कि जेठ कौन है इनके रिलेशन वाले? इनको कोई हत्या है। ये काम इनके भाई के पास काम करता है। काम करता है, मौसा है इसका प्रदीप का। तो ये सट्टे काम करता, सट्टा खेलता था? हाँ, सट्टा जी का सब खेलता, दारू। सारे ये करता था। हाँ, सब। परिवार कैसा था? प्रदीप के 2 बड़े भाई भी हैं? हाँ, इस माँ की याद से ही सगरे ऐसे ही मारा धारा पीने खाने वाले तीनों। सारे पीने खाने वाले? हाँ, तीनों मारा धारा है। झगड़ा अक्सर होता रहता था? हाँ, झगड़ा इनका अक्सर होता रहता था? हाँ, ना पीने खाने वाले थे? पाले से पर ये नहीं नाम है। तो ये लोग पीने खाने वाले लोग? हाँ, पीने खाने और वाले। इससे लड़ाई झगड़ा अक्सर इनका होता रहता था? हाँ, 3 साल है गई, 3 साल से बुढ़ो हो जाते तो खूब अच्छे। और बुढ़ो में खत्म है गो जब तक ऐसे वो चली आई। मतलब ससुर जब तक खत्म, हाँ, तब से ये मामला जब बिगड़ तक गया है। हाँ, फिर चली गई हैं गांव में उरे आई। फिर हमने भेजी उताई है कलली ऐसे ना ऐसे, और फिर जिन्हें मारी तई जान। तो अभी सास को पुलिस लेके गई है। हाँ, सास कैसी थी? सास हते का सही है, लट्ठा कट्ठा खूब वो है। वो भी और का झगड़ा होता था? और का वो तो लड़ती रहते तो सब- जब मालूम ना सर, जब घर में रहते हैं परिवार में तो थोड़ी बहुत तो होती है सर, ठीक है ना। बाकी थोड़ी बहुत होती तो ऐसा थोड़ा होता है सर कि तुम जिंदे इंसान को मार दोगे। मेरी बात सुनो सर। अरे जुआ हो रहा, सट्टा हो रहा, अपना कर्जा अपने आप पटाएगा, तू का लड़की पे पटवाएगा क्या? हैं, बताओ सर। चली गई थी कुछ दिन, 1 महीना रखी थी माँ बापों ने। बेटी दुखी होती है तो माँ बाप उनके पास जाती है, कहाँ जाएगी फिर? बिल्कुल है। तो माँ बापों ने रखी थी, फिर लिवाने लेके गया तो लिवा के लेके आया है। कुछ दिन बाद खबर आ गई, खत्म हो गई। बताओ मुझे, ये कोई इंसाफ थोड़ा होता है कि बेटियों को तुम मारोगे? चलो अपनी छोड़ देता तू, चल हमारी मार दी तूने कमीने। अपनी बताओ सर। वो मारे तई अपनी बच्ची भी मार दी? दोनों बच्चे मार दिए सर। वाइफ को ही मार दिया? अपने बाप को, मुझको भी मार दिया। लड़ाई झगड़ा करता था ये? लड़ाई झगड़े, एक बात बताओ सर, जब दारू पीता है और सट्टा खेलता है तो उसके घर में तो अपने आप ही लड़ाई होगी, अपने आप को भी लड़ाई होगी।
कि जब सट्टा खेलेगा जुआ खेलेगा तो रोकते थे कि ये सब मत करो। मत करो। अब बीवी तो तुम चला गए शिक्षा की कहती है, अच्छी बात है कहती है बीवी, मगर लोगों को तो बुरी लगती है ना। उसको तो बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, इतनी लगी थी कि उसने तो सारा ही घर का बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ सर। अभी जो लड़की है वो अपने मायके गई थी, तो ये बुला के लाया है हाँ बुला के लाया था कि अब कोई ऐसी बात नहीं होगी ना, अब कोई नहीं होगी। इसने कितनी बार फोन दिया, कई बार फोन दिया इसने, मगर उसके बाद भी सुधरा नहीं सुधरा। और सास इनके जो जेठ जेठानी है वो कैसे हैं? जेठ जेठानी ऐसे ही हैं सब, परिवार में हो गए सर, सब ऐसे ही हो जाते हैं, सब ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं होता है। वो साथ में गए थे बुलाने बहू को? हाँ बुलाने गए थे। जेठानी वो गई, फरा रहे हैं यहाँ से। हाँ जेठे गए, जेठानी गई बड़ी सगते बड़ी, जेठ जेठानी सभी गए थे। हाँ सब गए। मनाने की अब बात नहीं होगी कि हाँ ऐसी, क्या, आप हाँ भेज दो। हाँ भेज दो, क्या हमारी वो सब जिम्मेदारी फरा रहे है। हैं अब ना कोई क्या हमारी जिम्मेदारी है, मैं ले जा रही हूँ। तो फिर अब फरार है, मारे गए तो फरार रही है, न जेठानी न जेठ जा बड़ो ले गो। आपको किसी पे शक है इसके अलावा? क्या इनके परिवार के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं जी तीनों ही हैं, तीनों ही भैया हैं। तीन भाई इसमें हैं? हाँ तीनों ही।